क्यूब एंड क्यूबॉइड यानी घन और घनाभ। आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे और जानेंगे, सीखेंगे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कैसे सोल्व किया जाए। ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी ये, मैक्सिमम हम इसमें 5 या 6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लेकिन इन 5 या 6 क्वेश्चंस में मैं चाहूँगा कि सारी चीज़ें जो हैं इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट वो कवर हो जाएं। इसमें हम इसके एरिया एंड वॉल्यूम, आयतन और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे कि इस टाइप के जब भी सवाल हमें मिलें तो हम उन्हें कैसे सोल्व कर सकते हैं। बड़ी ही आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे अगर आपने इसे ध्यान से देखा और समझने का प्रयास किया तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है कि जिसकी लंबाई आपको 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो दी गई है आपको 20 सेंटीमीटर। और कहा गया है कि इस बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो बॉक्स जो है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही भिन्न है, इसका मतलब कि ये क्या होगा, एक घनाभ होगा। ये एक घनाभ होगा और घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना वो क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी विड्थ प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी हाइट प्लस हाइट गुणा लंबाई। ये इसका फॉर्मूला होता है जिससे कि हम आसानी से इसकी जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसमें मान रख देंगे 2, लंबाई कितनी है यहाँ पे 40 गुणा चौड़ाई कितनी है 30 प्लस चौड़ाई 30 और गुणा हाइट कितनी है 20 प्लस हाइट कितनी है 20 और लंबाई कितनी है 40। इसे हम सोल्व कर लेंगे। तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए हमारे पास में यहाँ से करेंगे तो 2 लिखेंगे, 4 3 12 यानी कि हो गया हमारे पास में 1200 प्लस यहाँ से कितना होगा 3 दूनी 6 यानी कि 600 और यहाँ से कितना आएगा 4 दूनी 8 और 0, ठीक है। अब इसे जोड़ लेंगे तो 1200 और 800 2000, 2000 और 6 26 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2600 को तो ये हो जाएगा 5200। तो ये आ गया 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आ गया हमारे पास में एरिया, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो बात हुई कि जब हमें घनाभ की तीनों राशियां दी गई हों, तीनों माप दी गई हों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि एक घनाभ है या कोई बॉक्स है या कोई संदूक है, उसका आप आयतन यानी वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम निकालें यानी आयतन, तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसी क्वेश्चन में समझ लीजिएगा कि इसका जब हमें वॉल्यूम निकालना हो, आयतन निकालना हो, तो बड़ा सीधा सा है कि क्या करेंगे, L इंटू एच इंटू बी, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि तीनों राशियों को हम अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में वॉल्यूम निकल आएगा। फॉर एग्जांपल यदि देखिए यहाँ पर हम अगर इसका वॉल्यूम निकालें तो क्या होगा, 40 गुणा मल्टीप्लाई करेंगे 30 और गुणा 20, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4 3 12 और 12 दूनी 24 यानी कि हमारे पास में आ जाएगा 24,000 घन सेंटीमीटर। तो ये आ गया इसका आयतन। तो इस तरीके से हम घन और घनाभ का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिया और उसका वॉल्यूम देख लिया। तो 2 क्वेश्चन हो गए एक ही क्वेश्चन में। अगला सवाल देखते हैं। एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान है, यानी कि तीनों ही जो राशियां हैं, माप है, वो समान है और वो दी गई है हमें 13 सेंटीमीटर। तो कहा गया है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जब किसी बॉक्स की अगर तीनों ही राशियां, तीनों ही माप बराबर हैं, इसका मतलब कि वो एक घन होगा। इसका मतलब कि वो एक घन होगा। और घन का जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखिए घन का जो आकार होता है वो इस टाइप का होता है।
जिसमें उसकी प्रत्येक कोर बराबर होती है, प्रत्येक फलक बराबर होता है। कुल 6 फलक होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, 2 साइडों में और 2 आगे और पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्रत्येक कोर जो है ना, ये किनारा ये बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई भी 13 है, चौड़ाई भी 13 है और ऊंचाई जो है ना वो भी 13 है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर हैं 13 सेंटीमीटर। तो इसका जब भी हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए ये क्या हो गया कि एक वर्ग के जैसे हो गया, और वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालते हैं ना हम, वो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। लेकिन हमें इसके साथ साथ पीछे वाले का भी, 2 साइडों के वाले और 2 ऊपर और नीचे जो, यानी कि कुल मिला के हमारे पास ऐसे वर्ग 6 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि जब भी निकालेंगे ना किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ऐसे निकालेंगे, 6 गुणा भुजा स्क्वायर करेंगे। तो देखिए अब इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो क्या होगा, 6 गुणा 13 का वर्ग। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, 6 इंटू 13 को जब हम 13 से गुणा करेंगे, वर्ग का मतलब क्या होता है 13 को 13 से गुणा करना, 13 को जब 13 से गुणा करेंगे तो आता है 169। ठीक है, और अब इसे और सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 9 6 की 54 यानी कि 4 और 6 6 के 36, 36 और 5 36 और 5 41 यानी 1 हो जाएगा, 6 कम 6, 6 और 4 10, हमारे पास आ गया 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए हम क्षेत्र में स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसी के अगर हमारे पास में एक भुजा दी गई है और पूछा जाए कि भाई इसका आयतन बताइए, आयतन क्या होता है कि उसमें कितना पदार्थ, कितनी हवा या कितना ही कोई तरल पदार्थ आ सकता है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा ना घन का, वो कितना होगा, यानी इसका जो आयतन होगा वो कितना होगा। तो इसके निकालने के लिए घनाभ में तो मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे, L इंटू बी इंटू एच करेंगे, ये तो है घनाभ के लिए। अब यहाँ पे बात आ रही है घन के लिए, तो देखिए सेम वही बात है, हम वहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ले रहे थे, यहाँ पे भी हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंगे, लेकिन वहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भिन्न भिन्न होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। यहाँ पे सेम है, इसलिए इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि घन का अगर हम आयतन निकालें तो क्या होगा, वही लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है उसके बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको कैसे लिखा जा सकता है कि L की पावर 3, और L का मतलब हम यहाँ पे लेंगे भुजा, यहाँ पे लेंगे भुजा स्क्वायर, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 13 को हम जब हम 13 इंटू 13 और इंटू 13 करेंगे ना, तो हमारे पास में इसका आयतन आ जाएगा। क्या होगा, 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169 हो जाएगा, और फिर 13 को करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 13 नम 117, यानी कि 7 आ गया, 11 बचे, 13 39 72 6 78 78 79 79 यानी 89 9 आ गया, और ये 8 बच गया, 13 एकम 13 13 और 8 ये हो गए हमारे पास में 21, ये हो गया हमारे पास 2197 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगा 2197 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर किस लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में हमने आयतन निकाला। ये ध्यान रखना, बहुत सोचने वाली बात है कि जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो वहाँ पे स्क्वायर होता है, और जब हम आयतन निकालते हैं तो वहाँ पे क्यूब होता है। ठीक है, ओके, कोई भी राशि दी हो, मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, आप वहाँ पे स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे क्यूब करेंगे। समझ में आ गया। अब अगला सवाल देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए कहा गया है कि 3 घनों की कोरें 2 हैं वो हमें दी गई हैं, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर।
और इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, एक बड़ा घन इन तीनों को पिघलाकर बनाया जाता है। तो घन का आयतन बताइए, जो नया घन बनेगा ना उसका आयतन बताइए, और उस घन की कोर भी बतानी है, यानी घर की लंबाई भी बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 कोई घन है, मान लीजिए मैं आपको बताऊं इस टाइप से, एक घन हो गया, दूसरा घन है और एक तीसरा घन है। 3 क्यूब्स हमें दिए गए हैं और कहा गया है कि इन तीनों क्यूब्स को पिघलाकर एक बड़ा क्यूब घन बनाया जाता है। ओके, देन हमें ये बताना है कि अब जो तीसरा घन होगा ना इसका आयतन क्या होगा। समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस घन को इस घन को इस घन को, तीनों के जो आयतन है उनको जोड़ देंगे तो हमें इसका आयतन पता चल जाएगा। ठीक है, और जब हमें इसका आयतन पता चल जाएगा ना तो हम उस आयतन से इसकी एक कोर यानी कि जो लंबाई है ना वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आइए इसे समझते हैं। फर्स्ट तो क्या करेंगे कि तीनों का आयतनों का योग, यानी कि जब अगर किसी घन की लंबाई हमें 3 सेंटीमीटर दी गई तो उसका आयतन क्या होता है, हमें पता है कि घन की जो आयतन होता है वो होता है L क्यूब, यानी भुजा क्यूब होता है, यही होता है ना। तो क्या करेंगे, इसका वर्ग करें, क्यूब करेंगे, 3 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3। अब देखिए इसका करेंगे तो 3 की पावर 3 का मतलब होगा 3 3 9 9 3 27, समझ में आ गया। प्लस 5 का जब 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, एंड प्लस 4 को जब करेंगे तो 4 चौक 16 और 64, ये हो गया। ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, 9 और 7 16, और ये हो गया 4 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 1 11, यानी ये होगा हमारे पास 216। तो 216 क्या आ गया हमारे पास, उसका आयतन आ गया, क्योंकि हमने तीनों आयतनों को जोड़ लिया। तो हमारे पास इसका आयतन कितना आ गया, 216 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। आया समझ में? बिल्कुल। इस तरीके से आपसे पूछा जाए कि कोई अलग अलग घन है उनको पिघलाकर एक बना दिया गया है तो उसका आयतन कैसे निकालेंगे, सबका आयतन जोड़ देंगे। अब दूसरा क्या पूछा गया है कि घन की लंबाई बताइए। अब हमें पता है कि घन की जो लंबाई होती है ना वो क्या होती है, L, यानी उसकी कोर होती है। तो हमारे पास आयतन दिया गया है और हमें आयतन पता होता है, क्या होता है कि घन का जो आयतन होता है ना वो भुजा होता है, वो होता है भुजा क्यूब के, भुजा की पावर क्यूब के बराबर होता है आयतन। तो हम क्या करेंगे, 216 इक्वल टू भुजा क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि इसका जब क्या निकाल लें हम, घनमूल निकाल लें। तो यदि हम इसका घनमूल निकालेंगे ना तो क्या आएगा, 216 का जब हम घनमूल निकालते हैं तो देखिए ये आता है हमारे पास में 6 आ जाएगा, 6 × 6 और × 6, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसका जब घनमूल निकालेंगे हम तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका जो घनमूल आएगा वो 6 × 6 × 6, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 6। तो जो भुजा की लंबाई आई ना नए घन की जो भुजा की लंबाई वो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया। इस आयतन से हम भुजा निकाल लेंगे। तो इस टाइप के सवाल जब भी आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब अगला सवाल देखिए। इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि घनाभ का आयतन 400 घन सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 80 सेंटीमीटर दिया गया है। घनाभ की ऊंचाई हमें बतानी है। आप जानते हैं कि जो घनाभ होता है ना वो इस प्रकार से होता है, ये आकृति इस प्रकार की जो है वो एक घनाभ की आकृति होती है जिसमें टोटल 6 फलक होते हैं। और ठीक है, तो हमें कहा गया है कि घनाभ का जो आयतन है, कंप्लीट आयतन जो बताया गया है वो कितना है, 400 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका आयतन हो गया, वॉल्यूम हो गया घनाभ का, ठीक है। और हमें आधार का क्षेत्रफल, आधार का मतलब कि मान लीजिए इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई, उसका गुणा, लंबाई और चौड़ाई यानी
उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है हमें? 80 सेंटीमीटर। यानी कि आधार जो है नीचे वाला जो, उसका हमें क्षेत्रफल बता दिया गया है कि भाई 80 सेंटीमीटर उसका आधार है। तो आप घनाभ की ऊंचाई बताइए। तो देखिए, क्योंकि आपको पता है कि घनाभ का जो आयतन होता है ना, वो होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है। तो इसमें मान रख देंगे। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर हमें दिया गया है 400। ठीक है, इसलिए अब कहा गया है कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है हमें, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई जो दी गई है वो कितनी दी गई है? 80 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, 80 वर्ग सेंटीमीटर इसका हमें मान दिया गया है। तो ये मान यहाँ रख देंगे, हाइट निकल आएगी, यानी कि 80 गुणा ऊंचाई बराबर 400। ठीक है, तो इसको आगे कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए 80 जो है इधर भाग में चला जाएगा, तो हाइट जो निकल के आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 400 बटे 80, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 पंजू 40, यानी 5 सेंटीमीटर इसकी जो आएगी वो घनाभ की ऊंचाई आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको आयतन दे दिया गया है, तो आप आसानी से उससे क्या निकाल सकते हैं? उसकी ऊंचाई, क्योंकि आपको आधार का क्षेत्रफल दे दिया, आधार का मतलब लंबाई और चौड़ाई आपको दे दी गई है। तो इसमें मान रखेंगे तो हम आसानी से इसका हाइट निकाल लेंगे। अगला सवाल देखिए। ये सवाल देखिए कि कहा गया है कि घनाभ की लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है। आप जानते हैं कि घनाभ जो है वो इस शेप में होता है, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। मान लीजिए कि लंबाई जो है वो 12 है, चौड़ाई जो है वो है हमारी 9 मीटर और जो ऊंचाई है वो है 8 मीटर। ठीक है, इस प्रकार हमें घनाभ दिया गया है और पूछा गया है कि घनाभ का विकर्ण बताइए। घनाभ का विकर्ण बताइए। विकर्ण का मतलब कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो ये हमें विकर्ण की लंबाई हमें बतानी है। तो जब भी हम घनाभ का विकर्ण निकालेंगे ना, तो वो होता है L² प्लस B² प्लस H² का वर्गमूल अंडर रूट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। जैसे कि 12 का करेंगे तो 144 आ जाएगा, प्लस 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आ जाएगा, 8 का करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब इसे हम जोड़ते हैं, 4 और 5, 5 और 4 9 और 4 और 8 12, 12 और 6 18 और हासिल 1 यानी कि आगे 289। इसका वर्गमूल जब हम करते हैं ना तो हमारे पास आता है 17 मीटर में है तो मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो इसकी जो विकर्ण होगा ना वो कितना होगा? 17 मीटर। 17 इसका जो विकर्ण होगा वो होगा 17 मीटर। समझ में आ गया? जब भी कोई क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिया जाए कि घनाभ की आपको तीनों मापें दे दी जाएं और आपसे विकर्ण पूछ लिया जाए, तो आप उन तीनों का वर्ग करके उसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो उसका विकर्ण निकल आएगा। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक घन की एक भुजा यानी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो घन का विकर्ण क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। मान लीजिए ये कोई घन है जिसकी प्रत्येक कोर आप जानते हैं बराबर होती है, 6 इसमें फलक होते हैं। तो हमें एक भुजा दे दी गई है, मान लीजिए ये भुजा है, सारी भुजाएं इसके बराबर है
ये सब भुजाएं आपस में बराबर। तो एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण हमें निकालना है कि वो कितना होगा। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जो घनाभ का विकर्ण निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, L² यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का अंडर रूट यानी वर्गमूल निकाल लेते हैं। सेम ऐसे ही आप इसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होते हैं, इसलिए आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, L² प्लस L² प्लस L² यानी कि बराबर कितना दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस तरीके से, और इसका वर्गमूल लेंगे तो देख क्या आएगा, यहाँ से कितना आएगा। तो आप देखिए इसे ऐसे कर सकते हैं कि मैं आपको बताऊं कि 5 × 5 यानी कि 5 यहाँ से आ गया और 5 यहाँ से आ गया, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 25 यानी कि 75। अब 75 का आप आसानी से अंडर रूट यानी वर्गमूल निकाल सकते हैं। ऐसे निकाल लीजिए। सबसे पहले हम 3 का भाग इसमें देंगे 2 और 5, अब इसमें 3 का नहीं जाएगा तो हम 5 का भाग देंगे, 5 से ये आ गया और ये आ गया, यानी कि ये 5 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में रह जाएगा 3। तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, 5 अंडर रूट 3। ये इसका सेंटीमीटर विकर्ण आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जब भी आपसे अगर घनाभ का विकर्ण निकाला जाता है तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का स्क्वायर करके जोड़ के। और अगर आपसे घन का विकर्ण पूछा जाए और एक भुजा दी जाए तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, क्या, भुजा और अंडर रूट 3, ये उसका विकर्ण होता है। यानी कि निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर कभी भी किसी कंपटीशन एग्जाम में या फिर आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाए कि भाई एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण क्या होगा, 10 अंडर रूट 3, ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि हमने जो जितने भी सवाल यहाँ देखे हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।